हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेस्टाइनस के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि वहां पर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रोटीन एंजाइम हो चुके थे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम डाइसैकेराइडेज हो चुके थे, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम एंट्रिक लाइपेज, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें बच्चों इसके आगे पढ़ना है, दैट्स न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इंटेस्टाइनल जूस में बच्चों दो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, एक का नाम है न्यूक्लियोटाइडेज और दूसरे का नाम बच्चों न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फोराइलेज। ये सब नीट इक्वेशन बच्चों ध्यान से देखो। न्यूक्लियोटाइडेज बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्शन करता है और क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि न्यूक्लियोटाइडेज दो तरह हो गए। कैसे? एक डीएनए के एक्शन करने के लिए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्शन करने के लिए, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्शन करने के लिए। तो न्यूक्लियोटाइडेज बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्शन करने के बाद इसको डाइजेस्ट करता है न्यूक्लियोसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इस न्यूक्लियोसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पर बच्चों एक्शन करता है दूसरा एंजाइम जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फोराइलेज, और ये बच्चों न्यूक्लियोसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को डाइजेस्ट कर देता है नाइट्रोजनस बेसेस दैट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन एंड पेंटोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ये अलग हो जाते हैं। इस तरीके से बच्चों न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन अब कंप्लीट हो गया। एक बार इसको फिर देख लो बच्चों, न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फोराइलेज न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्शन करने के बाद इसको डाइजेस्ट कर देता है नाइट्रोजनस बेसेस, और नाइट्रोजनस बेसेस बच्चों बेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, और प्लस पेंटोस फॉस्फेट, और पेंटोस फॉस्फेट दो होंगे बच्चों, डीऑक्सीराइबो पेंटोस फॉस्फेट एंड राइबोस पेंटोस फॉस्फेट। कल आपको मैंने बताया था बच्चों कि जो पैंक्रियाटिक न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा डाइजेस्ट करते हैं, और मेन पर्पस था बच्चों फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को अलग करना। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों नीट का एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देखो। ये बच्चों नीट 2014 या 15 में क्वेश्चन पूछा गया था, और कितना चालाकी से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपसे गलती हो सकती है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एंजाइम इसमें से पैंक्रियाज सिक्रीट नहीं करता, या पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता। पहला अल्टरनेटिव बच्चों लाइपेज, दूसरा काइमोट्रिप्सिन, तीसरा न्यूक्लियस और चौथा न्यूक्लियोटाइडेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत किया। तो अब बताओ बच्चों, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड में से कौन सा एंजाइम है जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट नहीं करता? तो कैसे निकालोगे इसका आंसर? याद करो, पैंक्रियाज में बच्चों पैंक्रियाटिक लाइपेज बिल्कुल सही, काइमोट्रिप्सिन बिल्कुल सही, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोटाइडेज इन दोनों में से बच्चों दिक्कत हो सकती थी। और न्यूक्लियसेस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस में से आपको याद होगा कि पैंक्रियाज सिक्रीट करता है डीएनएज एंड आरएनएज, और उसे न्यूक्लियसेस कह सकते हैं। ये भी न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, इन्हें न्यूक्लियस कहा जा सकता है। लेकिन बच्चों न्यूक्लियोटाइडेज पैंक्रियाटिक जूस में सिक्रीट नहीं होता। तो अब बताओ बच्चों नीट का क्वेश्चन कौन सा करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कौन सा पैंक्रियाटिक जूस में सिक्रीट नहीं होता? तो आंसर क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोटाइडेज। क्लियर कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया, ये नीट का बच्चों आपके यहां क्वेश्चन था। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। कल बच्चों मैंने बताया था कि इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन इंट्रोक्राइनिन हार्मोन के कंट्रोल में होता है, लेकिन हमारी एलिमेंट्री कैनाल बच्चों और भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। क्या फंक्शन है बच्चों? यहां पर ध्यान से देखो, मैंने हेड डाला बच्चों अदर हार्मोन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पहला है बच्चों इंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन, दूसरा है जीआईपी, इसका फुल फॉर्म गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, तीसरा बच्चों वीआईपी वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, चौथा बच्चों विलिकाइनिन, और पांचवा डियोक्राइनिन। ये अदर हार्मोन से जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से सिक्रीट होते हैं। अभी मैं बताऊंगा बच्चों एलिमेंट्री कैनाल कितने सारे हार्मोन एक साथ मैं रिवाइज करा दूंगा। इंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन कहां सिक्रीट होता है बच्चों? ध्यान से इस डायग्राम को देखो। यह है बच्चों क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड। आगे मैं दोबारा बताऊंगा, क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड बच्चों फ्लास्क शेप ग्लैंड होती है, और ये विलाई के बीच में बेस पर पाई जाती है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन की बेस पर बिटवीन विलाई फ्लास्क शेप ग्लैंड पाई जाती है बच्चों। वो ग्लैंड है क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड, और इसी क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड के बेस पर एक स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती है बच्चों, इसका नाम है पैनल सेल्स। इस पैनल सेल्स पर लगातार रिसर्च हो रही है। कुछ बातें हमें पता है और कुछ बातें हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो बातें पता है वो ये है कि पैनल सेल्स सिक्रीट करती है इंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन, लाइसोजाइम एंजाइम, म्यूकस और भी बहुत सारे केमिकल्स। कुछ बातें हमें पता है, कुछ बातें हमें पता नहीं है। तो अब बताओ बच्चों इंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन कहां सिक्रीट होता है? तो क्या कहो बच्चों? पैनल सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड। और इस इंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन का फंक्शन क्या है बच्चों? इंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन हमारी बॉडी में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में दो महत्वपूर्ण फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हार्मोन बच्चों इंट्रोगैस्ट्रोन ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद
वापस जाता है स्टमक पर, ये स्टमक पर एक्शन करता है और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम कर देता है, यानी इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और दूसरा काम यह है कि स्टमक में पेरिस्टाल्सिस को भी कम करने लगता है या रोक देता है। ऐसा क्यों किया, खुद ही सोचो बच्चों कि फूड स्टमक से निकल करके अब इलियम पार्ट में पहुंच चुका है और इलियम में फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब यहीं पर जेजुनम इलियम में एब्जॉर्प्शन होगा, यानी स्टमक से फूड काफी दूर आ चुका है, तो स्टमक खाली है। अगर स्टमक एम्प्टी है, उसके फंक्शन को नहीं रोका गया, तो वहां पर बच्चों HCl सिक्रीट होता रहेगा और वो HCl स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है, और अगर पेरिस्टाल्सिस हुई तो वो HCl आगे बढ़ सकता है, ड्यूडेनम जेजुनम को भी डैमेज कर सकता है। तो मैंने कई बार कहा बच्चों कि नेचर में ये सिस्टमेटिक घटनाएं होती हैं कि हमारा शरीर अपना बचाव खुद करता है। तो अब बताओ इंट्रोगैस्ट्रोन ने क्या किया, सोचा कि अगर ये जूस आगे बढ़ जाएगा स्टमक से तो डैमेज हो सकता है, इसलिए नेचर में ऑटोमेटिक घटना हुई और इंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन जाकर के स्टमक में वहां पर गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और दूसरा फंक्शन बच्चों पेरिस्टाल्सिस को कम कर देता है या बंद कर देता है। तो एक बार फिर से बच्चों इंट्रोगैस्ट्रोन का फंक्शन, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड डिक्रीजेस और स्टॉप्स पेरिस्टाल्सिस इन स्टमक। यहां तक बात क्लियर। दूसरा बच्चों यहां पर लाइसोजाइम आपको याद होगा, ये एंजाइम कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है और म्यूकस बच्चों एलिमेंट्री कैनाल को स्लिपरी बनाए रखता है। अब आपके यहां फिर से बच्चों नीट पे क्वेश्चन पूछा गया, आप एक बार फिर से देखो बच्चों, फिर से नीट का क्वेश्चन, ये सब बच्चों 14, 15, 16 के बीच में पाए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से पैनेट सेल्स कौन सा केमिकल सिक्रीट करती है। ध्यान से देखो बच्चों, पैनेट सेल्स कौन सा केमिकल सिक्रीट करती है, ये चीज तुम्हारी एनसीईआरटी में बच्चों मेंशन नहीं किया गया है। तो बताओ पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, इसमें से पैनेट सेल्स क्या सिक्रीट करती है? आंसर क्या होगा बच्चों, खुद ही सोच सकते हो, लेकिन पहले बताओ पेप्सिन गलत है, क्यों? स्टमक में सिक्रीट होता है। ट्रिप्सिन गलत है, क्यों? पैंक्रियाटिक जूस में सिक्रीट होता है। लाइसोजाइम सही है क्योंकि यहां सिक्रीट होता है, और एमाइलेज बच्चों स्टमक में भी सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज में और इंटेस्टाइन में भी। तो अब बताओ पैनेट सेल्स क्या सिक्रीट करती है बच्चों? लाइसोजाइम। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे यहां नीट है बच्चों, बहुत लेटेस्ट, पिछले ये सारे क्वेश्चन पिछले 4-5 साल के हैं। तो इंट्रोगैस्ट्रोन का फंक्शन समझ में आ गया बच्चों, गुड। इसके अलावा अगला हार्मोन बच्चों GIP, इसका फुल फॉर्म गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम ही काफी है, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका मतलब ये हार्मोन कहां सिक्रीट होता है मालूम पूछा जाए बच्चों? म्यूकोसा ऑफ इलियम। म्यूकोसा ऑफ इलियम सिक्रीट होने के बाद चूंकि गैस्ट्रिन इनहिबिटरी यानी ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन कम करेगा, और जब गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका काम करने का तरीका एक तरीके से इंट्रोगैस्ट्रोन जैसा ही है। VIP बच्चों, VIP म्यूकोसा ऑफ इलियम से वैसो एक्टिव इंटेस्टाइन पेप्टाइड, इसका और इन दोनों का काम करने का तरीका एक तरीके से इंट्रोगैस्ट्रोन जैसा ही है, यानी ये भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को कम करते हैं। लेकिन VIP के 2 फंक्शन बच्चों और पता चले हैं। VIP म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाता है एलिमेंट्री कैनाल में, जिससे स्लिपरी मूवमेंट रहे, फूड आगे बढ़ता रहे और डैमेज होने के चांसेस कम हो। और दूसरा कुछ हायर बुक्स में बच्चों इसका जिक्र किया गया है, ध्यान से देखो, VIP वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। वैसो एक्टिव का मतलब वेसल्स के फंक्शन को बढ़ा देना। तो कुछ हायर बुक में बच्चों ये भी लिखा गया है कि VIP हार्मोन एलिमेंट्री कैनाल की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको बढ़ाता है, उसके फंक्शन बढ़ाता है, जिससे एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, खासकर किस तरह बच्चों? पोस्टीरियर पार्ट की तरफ, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट में ज्यादा डाइजेस्टेड फूड होते हैं। इसलिए VIP हार्मोन का एक फंक्शन ये भी है कि वो ब्लड सप्लाई को एलिमेंट्री कैनाल बढ़ाता है, क्योंकि जेजुनम इलियम में अब फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, इसलिए ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। यह भी एक कारण बच्चों, भोजन करने के कुछ देर बाद नींद आती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स एलिमेंट्री कैनाल बढ़ जाती है, तो ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम, इसलिए आदमी को सुस्ती आती है, इसलिए नींद आती है। इसलिए भोजन करने के बाद कई बार बच्चों लोगों को नींद आते हुए देखा गया है। क्लियर? इसके बाद विलिकाइनिन एंड डियोक्राइनिन हार्मोन, इनके बारे में बच्चों हम कल जिक्र करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।